नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में बढ़ाया गया लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ेंगी सख्तियां। सेना ने कोरोना के खिलाफ संभाला मोर्चा। पंजाब विश्वविद्यालय में शुरू किया 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल। और ट्राई सिटी में कोरोना से 25 लोगों की मौत, 2666 नए मरीज आए सामने। चंडीगढ़ में एक्टिव केस हुए 8700 के पार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन को 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाना पड़ गया। अब ये लॉकडाउन 18 मई तक जारी रहेगा। प्रशासन ने पुलिस और इस काम में लगे अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इसे सख्ती से लागू किया जाए। जो भी व्यक्ति 6 बजे के बाद सड़कों पर दिखता है, उसका चालान काटा जाएगा या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। लॉकडाउन के बारे में फैसला मैं अकेला नहीं करता हूँ। गवर्नर साहब सारे ऑफिसर डॉक्टर को पूछ के करते हैं। जो आज का खबर है, आज का डिसीजन ये हुआ है कि 1 हफ्ता तक ये जो कंटिन्यूइंग अभी चल रहा है लॉकडाउन, 1 हफ्ता तक और बढ़ा दिया गया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। चंडीगढ़ के मरीजों के लिए राहत की खबर है कि पंजाब विश्वविद्यालय में सेना ने 100 बिस्तर के अस्पताल की शुरुआत कर दी है, जहां तमाम सुख सुविधाएं मौजूद रहेंगी और इसका संचालन खुद सेना करेगी। पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में बीते कई दिनों से रोजाना करीब 900 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली है कि चंडीगढ़ में अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन की रिक्वेस्ट पर आर्मी ने पीयू के इंटरनेशनल हॉस्टल में 100 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया है। सोमवार को इसकी सभी तैयारियां पूरी कर इसे कोविड मरीजों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि वह आर्मी का धन्यवाद करते हैं कि मुसीबत की घड़ी में उन्होंने प्रशासन का साथ दिया है और ये 100 बेड का अस्पताल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इससे चंडीगढ़ के अन्य अस्पतालों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। पीयू का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है, ये हमने आर्मी को दिया है और बहुत खुशी है कि जनरल आरपी सिंह जी भी हमारे बीच के अंदर आज आए हैं। पूरी टीम लेकर आए हैं और इनकी पूरी टीम पालमपुर से यहाँ पे आई है और ये बहुत एक्सपर्ट्स हैं और ये पूरे हॉस्पिटल को यहाँ पे चलाएंगे। चंडीगढ़ के लिए एक वरदान साबित होगा कि आर्मी की तरफ से ये हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई है। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आर्मी का, जनरल साहब का, पूरी टीम का, कि ये चंडीगढ़ के लिए, हमारे लिए, जब हम लोग कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत बहुत इससे फ़ायदा भी हो जाएगा। हमारे को बहुत ये सुविधा नई मिल गई है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। वहीं आर्मी के ऑफिसर जसजीत सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने उनसे मदद मांगी थी और उन्हें बेहद कम समय में इस अस्पताल को तैयार किया है, जिसमें पूरा एक इक्विपमेंट आर्मी का लगा है। उनकी 120 लोगों की पूरी टीम यहाँ दिन रात तैनात रहेगी। इस अस्पताल में L1 टाइप के मरीजों तक के लिए पूरी सुविधा होगी। वेस्टर्न कमांड के इनिशिएटिव के ऊपर और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर वेस्टर्न कमांड ने ये 100 बेडेड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल सेक्टर 25 में ये स्थापित किया है। वेस्टर्न कमांड उम्मीद करती है कि ऐसे इनिशिएटिव आने वाले समय के अंदर शायद और भी लिए जाएं जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन फिलहाल
तमाम पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और इक्विपमेंट के साथ हमने कुछ दिनों, घंटों के अंदर आप कह सकते हैं कि हमने अपनी फील्ड एम्बुलेंस यूनिट को यहाँ मूव किया और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया। इस हॉस्पिटल से जो बाकी हॉस्पिटल्स चंडीगढ़ के हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा और उसका जो बर्डन है वो हम शेयर करने के लिए आए हैं। ये फील्ड एम्बुलेंस या फील्ड हॉस्पिटल लड़ाई के दौरान इस्तेमाल होता है। हमने इसको पंजाब के एक कोने से लेके इधर आए हैं और ये टीम यहाँ पक्की रहेगी और चंडीगढ़ वासियों के लिए राहत का एक समय आएगा जिसके साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन कम होता है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर हम अपने बेड्स लेके आए, अपने इक्विपमेंट को लेके आए, अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, तो पूरी तरह से ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल है। ये L1 जो ऑक्सीजन लेवल 1 होता है उसके लिए बिल्कुल सक्षम है। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अब आर्मी ने मैदान संभाला है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमते नहीं थम रही। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मौतों का सिलसिला जारी है और कोरोना मरीज आने का क्रम भी जारी है। ट्राई सिटी में आज भी 2666 नए मरीज सामने आए और 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। चंडीगढ़ में आज 863 नए मामले सामने आए और 7 लोग कोरोना की जंग हार गए। चंडीगढ़ में अब तक 575 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पंचकुला की बात करें तो यहाँ 421 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोग कोरोना की जंग हार गए। पंचकुला में अब तक 253 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मोहाली में सर्वाधिक 1382 नए मरीज सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में मृतकों की संख्या 700 से पार पहुंच गई है, जहां अब तक 706 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। ट्राई सिटी की बात करें तो अब तक 1534 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। पंचकुला में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान साइकिलिंग कर रहे कुछ युवकों को रोककर पुलिस ने उनकी उठक बैठक लगवाई और उन्हें वार्निंग दी कि भविष्य में अगर लॉकडाउन की पालना ना की तो सख्त कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन तोड़कर पार्क में घूम रहे 2 युवकों ने एक पुलिसकर्मी की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह उन्हें घूमने से रोक रहा था। हैरानी की बात यह रहती कि पुलिस अधिकारी मामले में कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। पूरे देश में जहां ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, इसके चलते ही चंडीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न संस्थाओं से सहयोग मांगा था और इसी सहयोग की कड़ी में प्रशासन को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते इस समय पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। कुछ राज्यों में तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। चंडीगढ़ में स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। हालांकि महामारी के इस दौर में स्थिति और खराब ना हो, इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न संस्थाओं का सहयोग मांगा था और उनसे कहा था कि वह अपने अपने लेवल पर जो भी सहयोग कर सकते हैं करें। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं और संगठन प्रशासन की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में अब शहर की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन प्रशासन की मदद के लिए आगे आई है और चंडीगढ़ प्रशासन को 20 ऑक्सीजन के सिलेंडर दान किए हैं। इस मौके पर चंडीगढ़ एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि ऑक्सीजन इस समय अमृत का काम कर रही है और इस अमृत की लगातार कमी चल रही है, जिसको लेकर राज्यों की लड़ाई चल रही है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50 लोगों की जान बचाता है, ऐसे में ये किसी अमृत से कम नहीं। परिदा ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए एसोसिएशन का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, अभी ऐसा टाइम है जैसे एक बार वो समुंदर से अमृत निकला था, दानव और ये देवता का बड़ा झगड़ा चला कि कौन लेगा। ये ऑक्सीजन इस तरह की अमृत है। अभी
अभी सारा जनता के लिए, मानवता के लिए यही वरदान है। वो जो हमको जितना ला सके सरकार अपना कोशिश कर रहा है। हर स्टेट गवर्नमेंट लड़ाई कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा दो। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक सिलेंडर 50 लोगों का जीवन रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा भाई लोग, प्रॉपर्टी डीलर लोग, ये एसोसिएशन इतना रेडी तैयारी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कोई सेंटर बनाओ, कोई ऑक्सीजन दो, कोई मास्क दो, कोई कंसनट्रेटर दो। चंडीगढ़ ऐसा जगह है, भारी संख्या में लोग मदद के लिए आ रहे हैं। 3 दिन पहले उनको कहा गया कि भाई आप हमें कुछ सिलेंडर भर के दे सकते हो। बोले कोशिश करेंगे, अभाव है। मैं पता नहीं कहाँ से लेके आए और आज ये सरकार को दे रहे। ये जहाँ जाएगा हॉस्पिटल में, जिस बेड में जिस परिवार का प्राण रखा होगा, भगवान का दुआ इनको मिलेगा और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम मिलेगा। वहीं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदस्य कमलजीत पंछी ने कहा कि वह मुसीबत की इस घड़ी में प्रशासन की हर संभव सहायता को तैयार है और आगे भी ऐसी सहायता करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं एडवाइज़र साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा पंछी जी अगर आप सिलेंडर्स दे सकते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत है। और मैंने अपनी प्रॉपर्टी कंसल्टेशन संस्था में बात की। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सारे मेंबर्स का। उन्होंने एक टुक में हाँ की और पैसे इकट्ठे करके हमने ये जितने का भी मिला, हमने 20 सिलेंडर ला के दिए। जैसे आप कहते हैं भी आपका मशहूर है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता पंछी पहुँचता है। मैं एक बात कहूँगा, पंछी तो माँ बाप ने मेरा नाम रखा है, पर मैं उड़ रहा हूँ इन भाइयों के सिर पे, तभी मैं हर जगह पहुँच सकता हूँ। जिन जिन संस्थाओं में मैं हूँ वो सारे मेरे साथ हैं। उनके कहे, उनके साथ लगने से मैं उड़ पाता हूँ और लोगों की मदद कर पाता हूँ। कोरोना महामारी के बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन की अपील पर शहर की विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं और संगठन प्रशासन की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में गांव के लोग पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वह है गांव रायपुर कला के निवासी, जो पिछले 1.5 महीने से अपनी एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यह लोग यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि गांव के भीतर शराब का ठेका ना खोला जाए, जिसको लेकर युवाओं से लेकर बूढ़े तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब से यह गाँव बना है तब से गाँव के भीतर कोई भी ठेका आज तक नहीं खुला और अब भी वह नहीं खुलने देंगे। पिछले 1.5 महीने से चंडीगढ़ के गांव रायपुर कला के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पिछले 1.5 महीने से अपनी एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग गांव में शराब का ठेका खुलने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब से ये गांव बना है तब से ही गांव के भीतर कोई भी शराब का ठेका नहीं खुला है और अब हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ठेके की नीलामी की गई है, जिसमें यहाँ पर भी ठेका खोला जा रहा है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਰਹੇ ਉਰੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਦੀ ਇਦਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। तो फिर ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਮ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ग्रामीणों ने बताया कि ठेके का विरोध करते हुए एसडीएम से लेकर डीसी तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, बावजूद इसके उनकी समस्या का हल नहीं निकाला गया है, जिसके चलते वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਖੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬੋਲੀਏ। ਇੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ
ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜੀ, 200-300 ਮੀਟਰ 4 ਠੇਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ, ਤੇ ਉਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਲਿਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਉਰੇ ਗਿਰੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ। ਉਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ग्रामीणों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि किसी भी हाल में गांव में ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा और जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। पंजाब की टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 19% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार आसमान में बादल रुक रुक कर छाएंगे और शाम को ठंडी हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में कुछ गिरावट जरूर आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से वही गुजारिश कि बचना है तो खुद जागरूक हो जाइए। कोविड गाइडलाइन की पालना जरूर कीजिए। बेवजह घरों से बाहर ना आएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क जरूर पहन कर रखें। वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, वो भी जरूर लगवाएं। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उन्हें भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कराएं, क्योंकि आपकी समझदारी ही अब कोरोना से आपको बचा सकती है। फिर मिलेंगे कुछ और नई सूचनाएं और खबरों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।